एक सवाल है जो तुम्हें रातों को जगाता है। क्या तुम्हारी लाइफ का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका है? स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब ढूंढो, बिल्स भरो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। इसे हम कहते हैं द डिफॉल्ट सेटिंग्स। दुनिया के 99% लोग इसी सेटिंग पर जीते हैं। वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं बिना ये जाने कि उनकी असली पोटेंशियल क्या थी। वो खुश रहने की एक्टिंग करते हैं लेकिन अंदर से वो खोखले यानी एम्प्टी हैं। तुम आज ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम्हें एक ग्लिच फील हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम्हें रास्ता नहीं पता। तुम्हें लगता है सक्सेस का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना, लेकिन हिस्ट्री कहती है सक्सेस का मतलब है एवोल्यूशन। आज हम इंसान यानी ह्यूमन से लेजेंड बनने का सफर तय करेंगे। हम हिस्ट्री के 4 ऐसे मॉन्स्टर्स की दिमाग की सर्जरी करेंगे जिन्होंने दुनिया के रूल्स को रिजेक्ट कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें सोसाइटी ने कूड़ा समझकर फेंक दिया था, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने दुनिया को जलाकर राख कर दिया ताकि वो अपनी मर्जी से उसे दोबारा बना सकें। आज हम डिस्कस करेंगे द फीनिक्स प्रोटोकॉल, वो 4 स्टेप्स, वो 4 साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो तुम्हें एवरेज की कैद से निकालकर ग्रेटनेस के सिंहासन पर बिठा सकती हैं। ये वीडियो लंबी है, ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं है, शायद कुछ बातें तुम्हें चुभेंगी, लेकिन अगर तुम एंड तक टिके रहे तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी आंखों के सामने से वो पर्दा हट जाएगा जो तुम्हें आज तक रोक रहा था। वेलकम टू द रियलिटी, लेट्स बिगिन। स्टेज 1। हर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक दर्द से होती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन हिस्ट्री गवाह है ग्रेटनेस इज्जत से नहीं बेइज्जती से पैदा होती है। चलते हैं 321 बीसी में, इंडिया, मगधा एम्पायर। एक ब्राह्मण टीचर जिसका रंग काला था, दांत टूटे हुए थे, पैर में लंगड़ापन था, वो मगधा के राजा धनानंदा के दरबार में गया। उसने राजा को वार्निंग दी कि ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर इंडिया पर हमला करने वाला है। राजा ने क्या किया? राजा ने उस टीचर की शक्ल का मजाक उड़ाया, उसे धक्का दिया, उसकी शिखा पकड़कर उसे दरबार से बाहर फेंक दिया, भरी सभा में उसकी बेइज्जती की। वो टीचर चाहता तो रो सकता था, वो चाहता तो सुसाइड कर सकता था, वो चाहता तो वापस जंगल में जाकर बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन उस दिन उस टीचर ने अपनी शिखा खुली छोड़ दी और एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस पूरे वंश का नाश नहीं कर देता और एक नए अखंड भारत का निर्माण नहीं कर देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वो टीचर थे आचार्य चाणक्य। उस दिन वो टीचर मर गया और एक स्ट्रैटेजिस्ट पैदा हुआ। उन्होंने सड़क से एक बच्चे को उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य, उसे ट्रेन किया, उसे लड़ना सिखाया, उसे दिमाग चलाना सिखाया और बिना किसी आर्मी के, बिना किसी पैसे के उन्होंने उस समय के सबसे पावरफुल एम्पायर को उखाड़ फेंका। इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं डार्क एनर्जी सब्लिमेशन। तुम्हारी लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया, शायद किसी टीचर ने तुम्हें लूजर बोला, शायद तुम्हारे रिलेटिव्स ने तुम्हारे पापा की बेइज्जती की। ज्यादातर लोग इस गुस्से को पी जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन लेजेंड्स इस गुस्से को फ्यूल में बदल देते हैं। चाणक्य ने अपने गुस्से को रिएक्शन नहीं बनाया, उन्होंने उसे मिशन बनाया। उन्होंने रोना बंद किया और प्लान बनाना शुरू किया। योर एक्शन प्लान। आज ही, अभी उस एक इंसिडेंट को याद करो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया था। उस दर्द को भूलना नहीं है, उसे पालना है। उस बेइज्जती को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बना लो। जब भी सुबह उठने का मन ना करे, जब भी मेहनत करने का मन ना करे, उस बेइज्जती को याद करो। गुस्सा बुरी चीज नहीं है अगर वो तुम्हें आगे धकेल रहा है। स्टेज 1 इज गेट एंग्री एंड गेट टू वर्क। अब आते हैं स्टेज 2 पर। जब तुम सफर शुरू करोगे तो तुम अकेले रहोगे, दोस्त छूट जाएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अंधेरा होगा। इसे हम कहते हैं द विल्डरनेस। चलते हैं साउथ अफ्रीका 1964। एक आदमी को जेल में डाल दिया गया। जुर्म अपने लोगों की आजादी मांगना, सजा उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रॉबिन आइलैंड की जेल, 8 बाय 7 फीट की सेल, बिस्तर के नाम पर एक चटाई, टॉयलेट के नाम पर एक बाल्टी, पत्थर तोड़ने का काम। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 27 साल, 27 ईयर्स। सोचो, जवानी में अंदर गए और बुढ़ापे में बाहर आए। वो इंसान थे नेल्सन मंडेला। क्या वो टूटे? नहीं। उन 27 सालों में उन्होंने जेल के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी बना ली। उन्होंने अपने दुश्मनों की लैंग्वेज अफ्रीकांस सीखी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उन्होंने लॉ पढ़ा, उन्होंने अपने गुस्से को विजडम यानी समझदारी में बदल दिया। जब वो 1990 में बाहर आए तो वो बदला लेने वाले रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन थे। लोग चाहते थे कि वो गोरों को मार दें, लेकिन मंडेला ने कहा, अगर हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया। इसे कहते हैं एंटी फ्रिजिलिटी थ्रू आइसोलेशन। आज की यूथ की प्रॉब्लम यह है कि हम 5 मिनट अकेले नहीं रह सकते। हमें फोन चाहिए, रील्स चाहिए, दोस्तों का वैलिडेशन चाहिए।
लेकिन ग्रोथ हमेशा अकेलेपन में होती है। मंडेला ने 27 साल अकेले रहकर खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग कर लिया कि बाहर की दुनिया उन्हें तोड़ ही नहीं पाई। अगर तुम 2026 में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें मंक मोड में जाना पड़ेगा। तुम्हारा रॉबिन आइलैंड क्या है? वो तुम्हारा स्टडी रूम हो सकता है, वो तुम्हारा ऑफिस हो सकता है, जहां तुम दुनिया से कट ऑफ होकर अपने क्राफ्ट पर काम करते हो। याद रखना, तितली तभी बनती है जब वो पहले ककून के अंधेरे में रहती है। अगर तुम अंधेरे से डरोगे तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। स्टेज 2 इज एम्ब्रेस द लोनलीनेस। स्टेज 3, अब तुम्हारे पास प्लान है, चाणक्य। तुम्हारे पास विजडम है, मंडेला। अब तुम्हें चाहिए ऑडेसिटी यानी हिम्मत, ऐसी हिम्मत जो पागलपन लगे। चलते हैं फ्रांस, 1815। नेपोलियन बोनापार्ट, हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनरल। उसे हरा दिया गया था, उसे एल्बा नाम के आइलैंड पर कैद कर दिया गया था। सबने सोचा नेपोलियन खत्म, कहानी खत्म। लेकिन नेपोलियन के दिमाग में वो अभी भी एम्परर था। वो एल्बा से भागा, एक छोटी सी नाव में फ्रांस वापस आया। सिर्फ कुछ 1000 सिपाही थे उसके पास। सामने फ्रांस के राजा ने अपनी पूरी आर्मी भेज दी नेपोलियन को मारने के लिए। द 5th रेजिमेंट, हजारों बंदूकें नेपोलियन की तरफ तनी थी। दोनों आर्मीज आमने सामने थी। लॉजिक कहता है नेपोलियन को भाग जाना चाहिए था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? वो अपने घोड़े से उतरा, अकेला दुश्मन की आर्मी की तरफ चलने लगा, बिना किसी हथियार के, सीना चौड़ा करके। सन्नाटा छा गया। नेपोलियन चलता गया और दुश्मन की बंदूकों के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना कोट खोला और चिल्लाकर कहा, सोल्जर्स ऑफ द 5th रेजिमेंट, आई एम योर एम्परर। इफ देर इज एनी मैन अमंग यू हु वुड किल हिज एम्परर, हियर आई एम। यानी अगर तुम में से कोई अपने बादशाह को मारना चाहता है तो मैं यहां खड़ा हूं, गोली चलाओ। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा रहा और फिर किसी ने गोली नहीं चलाई। सारे सिपाही अपने घुटनों पर गिर गए और चिल्लाने लगे, वीव लैम्परर, यानी लॉन्ग लिव द एम्परर। जो आर्मी उसे मारने आई थी वो उसकी आर्मी बन गई। बिना एक गोली चलाए नेपोलियन ने फ्रांस पर वापस कब्जा कर लिया। इसे कहते हैं रैडिकल सेल्फ बिलीफ और करिश्मा। नेपोलियन जीता क्योंकि उसे खुद पर इतना विश्वास था कि दुश्मन का विश्वास हिल गया। लोग टाइटल्स को फॉलो नहीं करते, लोग कन्विक्शन यानी यकीन को फॉलो करते हैं। 2026 में तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगेगा। इंटरव्यू रूम में, एग्जाम हॉल में, इन्वेस्टर मीटिंग में लोग तुम्हें डाउट करेंगे। उस वक्त तुम्हें नेपोलियन बनना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में वो आग होनी चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए तुम्हें बिलीव करने पर। फेक इट टिल यू मेक इट? नो, बिलीव इट टिल यू बिकम इट। अगर तुम खुद को किंग नहीं मानोगे तो दुनिया तुम्हें सोल्जर भी नहीं मानेगी। स्टेज 3 इज डिमांड योर थ्रोन। आखिरी स्टेज, स्टेज 4। ज्यादातर लोग जीतने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन लेजेंड्स जीतने के बाद देना शुरू करते हैं, क्योंकि असली पावर पैसे में नहीं, लेगेसी में है। चलते हैं इंडिया, लेट 1800s। जमशेदजी टाटा, वो एक होटल में गए, वॉटसन्स होटल, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। दोबारा वही बेइज्जती। रिकॉल स्टेज 1। लेकिन जमशेदजी ने वहां लड़ाई नहीं की। उन्होंने सोचा, मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जहां दुनिया के किंग्स और क्वींस रहने आएंगे, और उन्होंने बनाया द ताजमहल होटल पैलेस। लेकिन बात सिर्फ होटल की नहीं थी। उन्होंने सपना देखा एक आत्मनिर्भर इंडिया का। उन्होंने स्टील प्लांट का सपना देखा, साइंस इंस्टीट्यूट IISc का सपना देखा। जब अंग्रेज उन्हें चढ़ा रहे थे कि इंडियन स्टील नहीं बना सकते, तब भी वो रुके नहीं। उनके जाने के बाद उनके सक्सेसर्स JRD टाटा, रतन टाटा ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। आज टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, टाटा एक भरोसा है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा हर जगह है। क्यों? क्योंकि जमशेदजी टाटा ने अपने लिए एम्पायर नहीं बनाया था, उन्होंने देश के लिए बनाया था। इसे कहते हैं द इन्फिनाइट गेम। साइमन सिनेक कहते हैं कि लाइफ में 2 तरह के गेम्स होते हैं, फाइनाइट गेम जहां जीतना गोल है, इन्फिनाइट गेम जहां खेलते रहना गोल है। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ आईफोन खरीदना या कार लेना है तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा गोल कुछ बड़ा है, एग्जाम्पल मुझे अपनी फैमिली की गरीबी खत्म करनी है, मुझे देश के लिए कुछ बनाना है, तो तुम्हें थकान नहीं होगी, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ड्रिवन रहोगे। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो मरने के बाद भुला दिए जाते हैं, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो इमॉर्टल हो जाते हैं।
Stage 4 is build something bigger than yourself. The synthesis, your new identity. तो हमने चारों दरवाजे खोल दिए. 1. द कैटलिस्ट, चाणक्य की तरह अपनी बेइज्जती को अपनी ताकत बनाओ. 2. द विल्डरनेस, मंडेला की तरह अकेलेपन में खुद को तराशो. 3. द ऑडेसिटी, नेपोलियन की तरह इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी किंग की तरह खड़े रहो. 4. द लेगेसी, टाटा की तरह अपने सक्सेस को दूसरों की भलाई में लगाओ. अब वापस आते हैं आज की डेट पर. तुम्हारे पास चॉइस है. तुम वही एवरेज लाइफ जी सकते हो. सुबह उठो, शिकायत करो, सो जाओ. या फिर तुम आज द फीनिक्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर सकते हो. इस प्रोसेस में दर्द होगा, पुराने दोस्त जाएंगे, रातों की नींद जाएगी, लोग तुम्हें पागल कहेंगे. लेकिन याद रखना, राख से ही फीनिक्स निकलता है. अगर तुम जलने को तैयार नहीं हो तो तुम उड़ने के लायक नहीं हो. मैंने तुम्हें नक्शा दे दिया है, मैंने तुम्हें राज बता दिए हैं. अब तलवार उठानी है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है. लेकिन एक बात याद रखना, हिस्ट्री की किताबें खाली पन्ने लेकर इंतजार कर रही हैं. क्या तुम अपना नाम लिखोगे? स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ. जय हिंद.